अलम बरदारान मसल के आला हज़रत, सामने तशरीफ़ फरमा वाबिस्तगान मसल के आला हज़रत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदों व मुसल्लियों व मुसल्लिमा व बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी नेमतों पे नाज करता हूँ। सलाम आतिशी जंजीर बातिल तोड़ने वाले, सलाम खाक के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले, सलाम उस पर कि जिसके पास चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की। हैदरियम कलंदरम मस्तम के बंदाए मुर्तज़ा अली हस्तम, पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यज़दानम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबाई इमा मदद। बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्तरात बुश्ती, बाग के ख्वाजाए उस्मान हारून। मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नाराए या गौसे आज़म ज़नम दमज़ा शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम ज़नम, दमज़ा शेख अख्तर रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम ज़नम। दुरूद आता है लब पर, सलाम आता है ज़बां पे जब भी मोहम्मद का नाम आता है, और पढ़ें दरूद न क्यों कर रसूल अकरम पर कि नाम सबकी मुसीबत में काम आता है। आइए कुछ कहने सुनने से पहले बावज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, सुबह को 10 मरतबा और शाम को 10 मरतबा जब कोई मुझ पर दरूद पाक पढ़ेगा तो बरोज़े क़यामत में उसकी शफ़ाअत फरमाऊँगा। आइए एक मरतबा और दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अलैहि व बारिक व सल्लम। बड़े खुश नसीब हज़रात हैं कि आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातों की मजलिस को आरास्ता किया है। सहाबा किराम भी अपने घरों में नस्र के एतबार से भी और नज़्म के एतबार से भी ऐसी महफिलें सजाया करते थे। मैं जानता हूँ नातों की महफिल है, मैं ज़्यादा देर तक आपके दरमियान हाइल नहीं रहूँगा। आप अपने मशहूर नातख़ां हज़रात से कलाम समात फरमाएंगे, मगर शाबानुल मुअज़्ज़म के मुबारक मौके पर सरकार इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में मुख्तसर खिराज तहसीन पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि आज कायनात आलम में उन्हीं के मसाइल का बोलबाला है, उन्हीं के मसलक का बोलबाला है। उनकी बारगाह में खिराज तहसीन पेश करना ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र है कि आज इतने 100 सालों बाद भी हम अपने इमाम की बारगाह में अपनी अक़ीदत के अशियाँ पेश कर रहे हैं। अल्लाह करीम कबूल व मक़बूल फरमाए। सरकार इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनका नाम नौमान इब्न साबित है, अभी सरकार गरीब नवाज़ की आपने मनक़बत सुनी। सरकार गरीब नवाज़ से लेकर सरकार मुफ्ती आज़म राजस्थान तक जितने औलिया अल्लाह हुए सभी ने इमाम आज़म की तक़लीद फरमाई है। इमाम आज़म के मुक़ल्लिद हैं, इमाम आज़म के पैरोकार हैं। सरकार इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुख्तलिफ़ रिवायात से 70 या 80 हिजरी के अंदर इस कायनात आलम में तशरीफ़ लाए और अपने माथे की आँखों से मुतअद्दिद सहाबाए किराम का दीदार फरमाया है, जिसके लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लन तमस्सनन नार मन रआनी व आमना बी व राआ मन रआनी, कि उसको आग छू नहीं सकती जिसने मुझे देख करके इस्लाम कबूल किया, और उसे आग नहीं छू सकती जिसने मेरे सहाबा का दीदार किया। सरकार इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में सहाबा किराम का दीदार ही नहीं किया बल्कि इक्तसाब फैज़ भी किया और उनसे हदीसें नकल करके हमें अता फरमाई। अन नौमान इब्न साबितिन अन अनस इब्न मालिकिन क़ाला क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दालो अलल खैर कफ़ाइलिही, ये हदीस पाक है। इस तरह बहुत सी हदीस पाक है जिसको सरकार इमाम आज़म ने सहाबी को देख करके सुनी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाई है।
सरकार इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में बशारत दी थी कि एक वक्त आएगा कि मुल्क फारिस का एक आलिम होगा, अगर इल्म सुरैया में भी रहेगा तो खींच के लाएगा, मेरी उम्मत में बिखेर देगा। ये सरकार इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सारे इमामों के इमाम, सारे मुस्तहिदीन के इमाम, उसके बावजूद भी आपकी बारगाह में सवाल किया गया, सरकार आपने इतना ऊंचा, इतना बड़ा रुतबा और मकाम कैसे पाया? तो आपने इरशाद फरमाया कि जब मैं जुब्बा व दस्तार में सज धज कर बन ठन करके निकला करता था मदरसे के लिए, इल्म हदीस इल्म फ़िक़्ह पढ़ाने के लिए, तो रास्ते में अल्लाह का एक दीवाना बहलूल दाना मुझे मिला करता था। बहलूल दाना, अल्लाह का फ़कीर, एक दीवाना मुझे मिला करता था। मैं उसके सामने ज़ानुए अदब तय करके बैठ जाया करता था। एक अल्लाह के फ़कीर के सामने ज़ानुए अदब तय करके बैठ जाता। रोज़ाना का यही दस्तूर था, जब जब नज़र आते मैं बैठ जाया करता था। एक दिन उनको प्यार आया, हाथ उठा करके दुआएं दी, निगाह से निगाह मिलाई, कहा नौमान जाओ, अल्लाह ने कबूल कर लिया है। कि उस फ़कीर की दुआएं कि अल्लाह ताला ने नौमान को इमाम आज़म बना दिया, सिराजुल उम्मा बना दिया और इतना अजीम शान और आला रुतबा अता फरमाया। सरकार इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपनी दरसगाह में बैठ करके पढ़ाया करते थे तो कभी कभी आपके सामने से एक और फ़कीर का गुजर हुआ करता था, जिसको इब्राहिम इब्न अदहम के नाम से जाना जाता है, जो अपने वक्त के शहंशाह हुआ करते थे। लेकिन अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ और रब्बुल आलमीन की मोहब्बत ने इनको तख्त व ताज से दूर कर दिया और ये सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपनी तख्त शाही को जूते की नोक पर उछाल करके, ताज को छोड़कर, तख्त को छोड़ करके अल्लाह ताला की राह के अंदर निकल गए थे इबादतें करने के लिए। इब्राहिम अदहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये गुदड़ी पहनकर इमाम आज़म की दरसगाह से गुजरा करते थे तो इमाम आज़म खड़े होकर के जाते और हज़रत इब्राहिम अदहम को लेकर के आते और अपनी दरसगाह पर साथ में बैठाया करते थे। वो फ़कीर गुदड़ी पहन करके बैठा रहता और इमाम आज़म हदीस का दर्स ज़ानुए अदब तय करके दिया करते थे। ये फ़कीर का अदब था। शरीयत और तरीक़त अगर एक मसनद पर देखनी थी तो इमाम आज़म के मसनद पर देखनी थी कि शरीयत का सूरज भी चमक रहा था और तरीक़त का चांद अपनी चांदनी भी बिखेरता नजर आ रहा था। सरकार इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी, रिवायतों में लिखा है, मैं काम की बात गुजारिश कर दूं, आपका वक्त बड़ा कीमती है और मद्दाहान मुस्तफ़ा की एक लंबी फहरिस्त भी हमारी निगाहों के सामने है और आप सब उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। एक ज़रूरी बात जो हमारे मुआशरे के अंदर आज आम है और मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, बहुत गलत है। कुरान पाक उफ़ाज़ किराम तशरीफ़ फरमा है स्टेज पर, बताएंगे कि कुरान पाक में एक जगह अल्लाह ने फरमाया है कि जो सूद खाता है और ब्याज खाता है गोया कि वो अल्लाह को जंग का ऐलान किया करता है किसी की औकात अल्लाह को जंग का ऐलान करे, अल्लाह से लड़ाई का ऐलान करे? शद्दाद ने ऐलान किया था, जन्नत बनाई थी, देख भी नहीं पाया था, मर गया था। नमरूद उड़न खटोले पे उड़ा और उड़ करके तीर चलाया आसमानों पर। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील इसके तीर को खून में भिगो के दे दे, इसलिए कि मेरी बारगाह में जो भी आता है खाली नहीं जाया करता। और उसके बाद लंगड़े मच्छर ने उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। बहुत से लोग आए जिन्होंने रब्बुल आलमीन से लड़ाइयाँ ली, लेकिन आज वो नामो निशान उनका मिट गया। आज हमारे मुआशरे में अल्लाह से लड़ाई लेने वाले लोग मौजूद हैं, ब्याज खाते हैं, ब्याज खिलाते हैं, ब्याज में मदद करते हैं, ब्याज दिलवाते हैं। सरकार इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ताजिर हुआ करते थे, कपड़े की तिजारत फरमाते। बिजनेस करना, तिजारत करना गलत नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मान नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा यौमुल क़ियामा। जो सच्ची और अमानतदारी वाली तिजारत करता है वो क़यामत के दिन नबियों के साथ, सिद्दीकों के साथ और शहीदों के साथ उठाया जाएगा। और दूसरी हदीस पाक में फरमाया जो ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ तिजारत करे वो कल क़यामत के दिन मेरी चादर रहमत में जगह पाए। सच्चाई के साथ, दयानतदारी के साथ, ये मत भूलना है ना। सुभान अल्लाह कहने में इन अल्फाज को कहीं गुमा मत देना। सच्चाई के साथ, दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ। सरकार इमाम आज़म भी ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं और दीन की खिदमत भी फरमाया करते थे। एक मरतबा जनाजे में गए, धूप बड़ी तेज थी। लोगों ने कहा सरकार आप छाँव में खड़े हो जाएं, दीवार है, मकान है, मकान की छाँव में बालकनी निकली हुई है, छाँव में खड़े हो जाएं। आपने फरमाया नहीं, मैं धूप में खड़ा रहूँगा।
बहुत देर धूप में खड़े रहे, जनाजा पढ़ाया, वापस पलटे तो लोगों ने पूछा सरकार धूप में खड़े हो गए मगर आपने दीवार का साया नहीं लिया, साया लेने में क्या हर्ज की बात थी, साया ले लेते। तब आपने इरशाद फरमाया मैंने साया इसलिए नहीं लिया कि उस मकान वाले को मैंने उधार पैसे दिए थे, उस मकान वाले को मैंने उधार पैसे दिए थे, मैं पैसे मांगता हूँ। कल कयामत के दिन अगर अल्लाह ने फरमा दिया ए नौमान लोगों को उधार पैसे देता था और फिर उनके मकान के साए में खड़ा होकर छांव लेकर के ब्याज लिया करता था, ये छांव का ब्याज हासिल किया करता था, ये छांव का फायदा उठाया करता था, तू छांव लिया करता था, अगर ये छांव में खड़ा होना ही ब्याज में शुमार कर लिया गया तो खुदा की बारगाह में मुंह क्या दिखाऊंगा। ये सरकार इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तकवा, जिंदगी की उनकी 1,00,000 बातें, लेकिन हमारे काम की यही बात है। ये ब्याज हुआ, ये सट्टा हुआ, ये जुआ हुआ, जो आज हमारे मुआशरे के अंदर आम है। आम मेरी गुजारिश है अपने अकाबरीन की जिंदगी को देख करके नसीहत हासिल करें कि ये वो जराइम है कि शब बरात आने वाली है, शब कद्र आने वाली है, उलमाए किराम स्टेज पर मौजूद है, मेरी इस्लाह करेंगे। सुन लीजिए, शब आशुरा हो या शब विलादत, शब कद्र हो या शब बरात, अल्लाह उम्मत मुस्तफ़ा की मग़फ़िरत फरमा देता है, लेकिन इन रातों में भी जुवारियों की, सटोरियों की और प्याज खाने वालों की मग़फ़िरत नहीं हुआ करती है। इसलिए मेरे दोस्तों आज की मजलिस में मेरी मुख्तसर से गुफ्तगू में आपको सिर्फ इस बात पर फोकस करना है, अमल करना जरूरी नहीं है कि भाई मौलवी साहब ने कह दिया बस मजमे तक बात आ गई अब बस रुक जाइए। नहीं, आपका रिश्तेदार आपको पता है कि ये ब्याज खाता है, ब्याज मुसलमानों को देता है, मुनाफे पर 10-20 की मिट्टी में, 30 की मिट्टी में सट्टा चला रहा है, ये गलत काम कर रहा है। तो सिर्फ इमामों का काम नहीं है कि आगे बढ़ करके गाने बंद कराएं, बैंड बाजे बंद कराएं, डांस बंद करवाएं, नाच बंद करवाएं, बल्कि हम सभी का काम है कि हुजूर पाक का जो कलमा पड़ा है उनके दीन की तबलीग करते चले जाएं। हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा भी हक बनता है। एक इमाम साहब के बाइकाट करने से क्या होगा? इमाम साहब कह देंगे फला के ब्याह में नहीं जाएंगे, अगला कह देगा आप नहीं आएंगे, तो क्या हुआ? पूरी कौम तो आएगी हमारे ब्याह में। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपको सोशल बाइकाट करना है, अगर आपको किसी से नाराजगी रखनी है तो ऐसे लोगों से नाराजगी रखें जिन्होंने अल्लाह को जंग का ऐलान कर दिया, जिन्होंने अल्लाह से लड़ाई का ऐलान कर दिया। ऐसे लोगों से अगर आप दुश्मनी करेंगे और ऐसे लोगों को समझाने के बाद आप किनारा कशी इख्तियार करेंगे तो अल्लाह की भी रजा रहेगी, रसूल अकरम की भी रजा रहेगी। वरना हम आपसी रंजिशों में तो मुब्तला हैं। इतनी आपसी रंजिशें हमारी, इतनी रंजिशें आपसी, आपकी तो अल्हम्दुलिल्लाह एक कौम है, कौम में बैठ करके सुलझा लेते होंगे। जिनकी कौमें नहीं है वो सब के सब महिला पुलिस थाना में पड़े हुए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है दोस्तों, आज जमाना बदल गया, वक्त बदल गया, न जाने और कितनी आसिफा बनेगी हमारे हिंदुस्तान में, न जाने कितने मजालिम हम पर तोड़े जाएंगे। इसलिए गुजारिश है कि आज अपने अइम्माए मुज्तहिदीन, अपने औलियाए कामिलीन, अपने मुर्शिदाने बरहक की जिंदगी को देख देख करके संवरने की, सुलझने की कोशिश करें और अपनी रोजी को पाकीज़ा करें। जब पाकीज़ा रोजी हमारे पेट में जाएगी और उस रोजी से खून बन करके आंखों के बैक साइड में जाएगा, आंखों के पीछे जाएगा, तो यहाँ के हराम नहीं देखेगी बल्कि हलाल देखेगी। उसी रोजी से जब खून बन करके हाथों में जाएगा, ये हाथ हराम काम नहीं करेंगे बल्कि जायज काम करते हुए नजर आएंगे। वही रोजी हलाल जब हमारा खून बन करके पांव में जाएगी तो ये पांव शराब खानों की तरफ, सेनुमा घरों की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि मस्जिदों की तरफ उठेंगे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज का पैगाम यही है कि हम इन सारी वो रोजगारियां, वो रोजियां और वो रिस्क जो नापाक तरीके से आता है उससे हम परहेज करने की कोशिश करें। इसलिए कि अल्लाह ने तकदीर में सबके रोजी लिखी है। और लिखी है कि लिखी? सरकार मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मस्जिद गए तो मस्जिद के बाहर आपने सवारी खड़ी की, घोड़ा, और घोड़ा आज भी सवारी है, कल भी सवारी था। कुरान ने फरमा दिया मैंने सवारी के लिए पैदा किया, आज भी सवारी है। ये और बात है कि आपके शहरों में ये सारी चीजें चलती है, लेकिन आपकी मोटरसाइकिल और पिजारों से भी ज्यादा महंगा घोड़ा आया करता। घोड़े की अहमियत कम नहीं हुई है। कितनी गाड़ियां बन गई, घोड़ा घोड़ा है, गाजी कहलाता आज भी, और अहमियत सबसे ज्यादा है सवारियों में। आपने अपनी सवारी बाहर खड़ी की और एक शख्स खड़ा था, उससे कहा कि मेरी सवारी की हिफाजत कर, मैं नमाज पढ़ के आता। जब आप नमाज पढ़ने के लिए गए, वापस आए तो घोड़ा तो खड़ा था लेकिन जीन उसकी गायब थी, उसकी जीन गायब थी और वो जीन लेकर के जा चुका था। आपने कहा चलो जीन खरीद लेते हैं। नहीं, बाजार गए तो आप वाली जीन बिक रही थी, वो बेच करके भाग गया। आप वाली जीन बिक रही थी। आपने कहा कितने में दी? उसने कहा 6 दिरहम में दी। आपने 6 दिरहम दिए,
जीन ली और घोड़े पर डाली और सवार हुए और अर्ज की। आपने इरशाद फरमाया कि गवाह रहना, मैं ये 6 दिरहम अपनी हथेली में मुट्ठी में लेकर के आया था मस्जिद से बाहर कि उसने मेरे घोड़े की हिफाजत की है, उसको 6 दिरहम इनाम दूंगा। लेकिन उसने सब्र नहीं किया और जीन चुरा करके मार्केट में ले गया, बेच दी और वहां भी उसको 6 रुपए मिले। अगर सब्र कर लेता तो वही 6 रुपए हलाल के हो जाते, मगर सब्र नहीं किया, वही 6 सिक्के उसके हराम के बन गए। यही हाल हमारा, बेसब्र हो जाते हैं, नियतों में सब्र नहीं है, और आना चाहिए और आना चाहिए और आना चाहिए। अब ज्यादा आने में हमें पता भी नहीं चलता है कि हजरत दाऊद की ऊंटनी की हड्डी तोड़ रहे हैं या दज्जाल के गधे की हड्डी खा रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चलता क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। आपकी बारगाह में गुजारिश है मेरे यारों, मैं बहुत सारी बातें लेकर के आपके सामने आया था, लेकिन आपका मिजाज कलाम और लहजा और तरन्नुम सुनने का है, तो वो आपको मुबारक रहे। अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में अता फरमाए। अस्सलाम।